नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है cos थीटा बराबर -3/5 और यहाँ दे रहा है कि पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। तो ज्ञात करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा कोसेक थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा? ये मतलब पहले समझ जाओगे तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, पाई का मान कितना होता है बता सकते हो? 180 डिग्री। पाई का मान देखो 3 को होता है क्या? 3.14। पाई का मान 22/7। पाई का मान 180 डिग्री। 22/7 परिमेय संख्या हो गया। यही खाली पाई अगर आ जाए तो अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आ रहा? अगर 3.14 आ जाए तो नहीं, 3.14 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे परिमेय। खाली अगर पाई रहेगा तो ही अपरिमेय होगा, अगर 22/7 रहेगा तो हमारा परिमेय होगा। है समझ में? और पाई का मान 180 डिग्री, तो यहां हम डिग्री मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब पहले हम समझते हैं। यानी कह रहा है कि 180 डिग्री से थीटा का मान क्या होना चाहिए? बड़ा। और थीटा का मान, यहाँ पाई का मान 180 डिग्री रखो तो कितना हो जाएगा? 3 × 180 डिग्री अब बटा 2, 2 9 18, 9 3 180 डिग्री लेस देन थीटा, 9 3 27। यानी ये कह रहा है कि थीटा का जो मान होगा 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा होगा। तब बता दो किस चतुर्थांश में होगा? 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, किसमें? थर्ड में। बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे, चूंकि इसी को लिख सकते हो कि 180 डिग्री थीटा लेस देन 270 डिग्री। ये लिखो चाहे ये लिखो, इतना, ये 180 इतना इतना जो किसमें? तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन प्लस में होता है, कौन माइनस में होता है? tan और cot। जो tan थीटा तथा cot थीटा धनात्मक यानी प्लस, पॉजिटिव भी लिख सकते हो, पॉजिटिव होता है। यही ना जी? केवल tan और cot पॉजिटिव हो जाता है तथा अन्य सब निगेटिव होता है। यहां लिख सकते हो तथा अन्य निष्पत्तियां निगेटिव होता है। समझ में आ गया? बस तब ये सेक का मान tan तो प्लस में होगा, cot भी प्लस, सेक और कोसेक का मान किसमें होगा? माइनस में। तो निकालना हम इसके पहले अभी बताए ना 6 नंबर कि कैसे 6 नंबर का हम लोग प्लस माइनस निकालते थे, बस वैसे ही हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ये cos थीटा दिया है, माइनस में है, माइनस नहीं लिखते हैं, बताए थे ना कल। cos थीटा बराबर क्या होता है बोलो? b/h। b का मान 3, h का मान 5। हमको p निकालना है, तो p निकालने का फॉर्मूला h² माइनस h का मान बताओ क्या है? 5। b का मान कितना है? वीडियो में आ रहा है ना? 50 3 तरीके 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल। समझ में आया? अब हमको क्या करना है? यही है ना जी? तो पहले हम सेक थीटा का मान इधर निकाल लेते हैं। निकाल लें। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। लेकिन सेक tan किधर गया? tan और cot ना खाली प्लस में होगा और सब तो माइनस में, तो लगा देते हैं माइनस। h का मान बोलो तो क्या है? 5 है।
बी का मान बोलो तो क्या है 3। और कौन है जी कोसेक है। अच्छा टेन भी निकाल लेते हैं, टेन थीटा का मान पी बाई बी। तो टेन थीटा का मान किस में प्लस में ना होगा जी, तो इसमें माइनस नहीं लगाना। पी का मान है क्या यार, मुअली के मारेंगे अब आई। कॉट थीटा का मान तो ठीक इसी का उल्टा बी बाई पी। अब बी यानी यही ना होगा 3/4। आ रहा है ना वीडियो में। ठीक, ढेर नीचे हो गया। ये तो हो गया। अब किसका निकालें, टैन कॉट हो गया। उसके बाद कोसेक का निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी। एच का मान देखो तो क्या है 5। अच्छा कोसेक का मान तो माइनस में ना होगा जी, ये चीज मत भूलना। एच का मान देखो तो क्या है, पी का मान और क्या बचा कॉट। कॉट तो निकल गया है ना, सब तो निकल गया। अब नाउ अब इसका मान हमको निकालना है, क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा जी सब इंटरेस्ट खत्म हो गया है का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मान रखे, चलो यही नीचे बना दे रहे हैं क्योंकि इधर वीडियो में नहीं आएगा। सेक थीटा का मान देखो तो क्या निकला है, ये माइनस छूट रहा है देखो, -5/3 -5/3। टेन थीटा का मान क्या निकला 4/3। कोसेक थीटा का मान क्या निकला है -5/4 प्लस है ना। कॉट थीटा का मान देखो 3/4। 3 इधर लिख देते हैं, 3 का एलसीएम -5 है तो -5, -4 है तो -4, बटा का जोड़ घटा होता है ना जी, भाई बीच में बराबर देना। 4 का एलसीएम -5 है तो -5, +3 है तो +3, दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे 5 4 -9 बटा पूरा बटा -5 में से 3 गया -2 बटा -9/3। इसको पलट दोगे तो क्या होगा 4/-2, 3 तिरिके 2 दूनी, माइनस से माइनस कट गया 3 दूनी। समझ में आया, कोई भारी है अनीस को तो बड़ी मजा आ रहा है। कह रहा है ध्यान देना इस पे, साइन अल्फा बराबर 3/5, tan बीटा बराबर 1/2, और ये कह रहा है कि -π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2। तो साबित करना है कि 1 tan अल्फा रूट इतना, यानी साबित करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए तुमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है क्या। अच्छा यहाँ पहले इसका डिस्कस हम करते हैं, चूंकि π/2 यहाँ लिख देते हैं एक बार, π/2 लेस देन अल्फा पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2 है ना। अच्छा पाई का मतलब क्या होता है जी 180 डिग्री बटा 2 लेस देन अल्फा है रहने दो, पाई का मतलब 180 डिग्री, बीटा है तो रहने दो 3, पाई का मतलब 180 डिग्री बटा 2, 2 9 18, 2 9 18। ध्यान देना 90 डिग्री
लेस देन अल्फा लेस देन 180 डिग्री लेस देन बीटा लेस देन 93। कितना बच्चा सबको ये समझ में नहीं आता है का कह रहा है राजी। अब ध्यान से समझना, अल्फा के बारे में क्या कह रहा है। अल्फा के बारे में कह रहा है कि भाई अल्फा जो है ना 90 से ज्यादा और 180 से कम है। समझ में आ रहा है? तो ये बताओ ये 90 से ज्यादा और 180 से कम किस चतुर्थांश में आ जाएगा? सेकंड में। बहुत बढ़िया, यानी सेकंड चतुर्थांश में हमारा आ जाएगा, है ना। अच्छा ये कह रहा है बीटा का मान, यहां देखो इसको ले, अब इसको लेना है हमको यहां से। कह रहा है कि बीटा 180 से ज्यादा 270 से कम, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। समझ में आया? बस अब हमारा काम खत्म हो गया। तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, ये हम समझा रहे हैं, तुमको बस लिख देना है। चूंकि अल्फा द्वितीय चतुर्थांश तथा बीटा किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में है। ये हम समझाने के लिए इसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये बस इतना ही लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि द्वितीय में साइन और कोसेक प्लस में होगा और तृतीय में टैन और कॉट प्लस में होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माइंड में इसको याद रखना। समझ में आया? अब मेरे को मान क्या निकालना है ये पहले हमको देखना होगा। क्या कह रहा है? सीधा हमको करना है टैन अल्फा और सेक बीटा। तो पहले हम टैन अल्फा का मान निकालेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो पी बाई बी तो निकालते ही हो, उस तरह भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो हम डायरेक्ट नहीं बल्कि पी बाई क्यू ए के रूप वाला निकालते हैं, पी बाई एच वाला जो होता है ना वही। तो अल्फा, चूंकि साइन अल्फा का मान क्या है जी? 3/5 है। साइन अल्फा यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी का मान कितना हो गया? एच का मान, तो बी का मान क्या होगा? √h² माइनस पी स्क्वायर। एच का मान देखो तो क्या है? 5, डायरेक्ट कर देते हैं। 50, पी का मान 3, 3 तरीके 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम समस्या है तो? ठीक है, अब ये हमारा तो हो गया। अच्छा अल्फा में है, तो अल्फा में किसका मान निकालने को कह रहा था जी? टैन अल्फा का मान। तो निकाल देते हैं इधर टैन अल्फा, क्योंकि टैन अल्फा। अब तुमको यही चिन्ह देखना है। अच्छा टैन अल्फा द्वितीय में ना है अल्फा, तो द्वितीय में साइन ए और कोसेक ना प्लस में होगा जी, और सब तो माइनस में होगा, तो इसका मान किस में आएगा? माइनस में। तो टैन अल्फा यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। पी का मान क्या है देखो तो, इसमें 3 है, अब बी का मान क्या है? 4। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। ये तो हो गया। अब हम किसका बीटा में अब निकालने को कह रहा है? किसका निकालने को बीटा में कह रहा था जी? सेग को। अब बीटा वाला हम लेंगे, चूंकि टैन बीटा बराबर क्या दिया है? 1/2, यानी टैन बीटा यानी टैन थीटा बराबर पी बाई बी हो गया। तब पी का मान 1 काहे के लिए माइनस में होगा? यहाँ टैन बीटा का मान दे रहा है ना, तो टैन बीटा का मान यही रखेंगे। हम बताएं पी बी एच ये सब प्लस में ही रखा जाता है। मान जब लिखोगे ना तब माइनस में रखना। तो ये बीटा है तो तृतीय चतुर्थांश में ना, तृतीय में तो टैन और कोट ना प्लस में होगा, तो प्लस में है तो ठीक है। वैसे लिखा नहीं जाएगा यहाँ प्लस माइनस। समझ में आ रहा है ना? बी का मान 2, एच का मान निकाल लो। एच का मान क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर दें। पी का मान 1, 1 का 1, बी का मान 2, 2 दूनी 4 और 1 ठीक है। हाँ तो अब किसका, इसमें किसका कह रहा है जी निकालने के लिए? सेक बीटा का। तो हम सेक बीटा निकाल लेंगे। सेक बीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच, सॉरी एच बाई बी ना,
अच्छा सी, बीटा किस चतुर्थांश में है जी? तृतीय में। तो तृतीय में tan और cot ना खाली प्लस में होगा और सब तो माइनस में, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। h का मान देखो तो क्या है, ये वाला आप लेंगे, ये मत घुस जाना, ठीक है ना। h का मान क्या है, √5। b का मान देखो तो क्या है, b का मान 2 है, समझ में। अब बस अब सिद्ध करना है, मान रखो, सॉल्व कर लो। कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो हम LHS ले लेंगे। LHS क्या दे रहा है, 8 tan अल्फा माइनस √5 सेग बीटा, हमको लाना है -7/2 लाना है। तो चलो मान रख लो 8 tan अल्फा का मान देखो तो निकला है -3/4, -3/4। अभी पनौती है तो इसलिए ब्रैकेट में घर दरवाजा बंद कर लेंगे। √5 सेक बीटा का मान क्या है, ये -√5/2। यहां तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो जल्दी से कोई पूछ ले, कहीं 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 पूछो ना यार, कहीं दिक्कत है अनीश बोलो, कहीं दिक्कत है तो। किसी को दिक्कत नहीं है यार, पूरा समझ में आ रहा है, वाह तो कमाल है जी। चलो कटाते हैं, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी माइनस में है तो माइनस। अच्छा ये देखो तो माइनस माइनस, √5 में √5 से करेंगे तो 25 लिख सकते हो, और नहीं तो खाली 5 भी लिख सकते हो, बटा 2 -6। आज 25 का वर्गमूल बटा का जोड़ घटा होता है, 2 छके प्लस 5 बटा, ये बड़ा है माइनस प्लस घटाते 12 में से 5 गया बटा, यही ना RHS लाना है। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 10th भारी लग रहा था कि 11th भारी लग रहा है? 10th लग रहा था ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे लुला बुला बना दिया जाएगा। खैर ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो हाई देखो 12 नंबर कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है, एनडीए में पूछ देता है, यहाँ तक कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ देता है। जो 12th लेवल का होता है ना, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग, उसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। अब बच्चा तो पढ़ा ही नहीं रहता है, बकलोल हो जाता है, हे भगवान कैसा क्वेश्चन पूछ देता है। आजकल तो कंपटीशन में 11th 12th का भी क्वेश्चन टच कर दे रहा है। तो इसलिए 11th 12th से जो मैथ पढ़ा है ना, आप कंपटीशन का तैयारी करना, वो तो बारूद बन जाएगा। चलो अब समझते हैं, इसका मान निकालना है कितना बढ़िया, जैसे sin 30 डिग्री का cos 45 डिग्री का मान निकालते हो ना, इसका मान निकालना है। तो अब इसके लिए तुमको ये मान याद होना चाहिए, sin 90 प्लस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, sin 270 प्लस थीटा, sin 360 प्लस थीटा, ये सब मान याद होनी चाहिए। चलो भाई समझते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अच्छा इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा ये देखो 360 से ज्यादा है ना, तो कुछ नहीं करना, ये साइन लिख देना और यहां 360 से इधर साइड में भाग करना 1830 में, डिग्री हटा दो, कितना बार में जाएगा, 36 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 नहीं बल्कि 5 3 5 36 5 3 15, 5 बार में शायद चला जाएगा। 0 5 6 30 5 3 15 15 3 18, ध्यान से समझना। अगर ये इतना आसान है कि पूछो मत, लेकिन लड़का सब बच्चा सबको इतना ही भारी लगता है, कहता है हे भगवान जल्दी खत्म हो जाए चैप्टर, यही सोचता है सब। तो ये हो गया 30 कट गया, अब तो नहीं ना जाएगा। अच्छा इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 5 यही ना होता है इन दोनों का गुणनफल, 5 गुणे 360 प्लस 30, क्या ऐसे लिखो तो कोनो गलत करेगा क्या, मूली को मार मारा जाएगा। अब इसको गुना फूना करोगे तो सीधा यही आएगा क्या। अच्छा अब बताओ, हमको इससे कोई लेना और देना नहीं है, जब 360 से भाग करना तो ऐसे ही करना, ठीक है। अगर 90 में 180 में और 270 में चेंज करना है तो ये चीज नहीं लिखना है हमको, ये जितनी 360 से जब भाग करोगे ना तब भी ऐसे लिखना है, ठीक है। वैसे आएगा क्वेश्चन तो क्लियर करेंगे।
यहां पर कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, 360 है ना, हमको इससे कोई लेना देना आइले नहीं है, अभी बकलोल है बगल में बैठा हुआ है, तो 360 है। अब एक बात बताओ, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे यार चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, मुंगली को मार मारेंगे अभी, नो चेंज यानी साइन हो गया है। आई 30 है ना, यहां लगा दो चुपचाप से, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, 360 प्लस, प्लस मतलब होती 360 से ज्यादा किस चतुर्थांश में आए? ऑल पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा ना, फर्स्ट में तो सब प्लस में होता है, समझ में आ रहा है? बस हो गया। 37 का मान कितना होता है? क्या बात करता है अनीस, आया समझ में? बन जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें उठा ले, कौन उठा ले? चलो 3 नंबर माइनस वाला है, क्या है? कॉस माइनस 1710 डिग्री है, यही है ना? तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला तुम लोग जान जाओ, ध्यान देना, बस तो ये वो चीज, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस का दुश्मन सेक, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, यही दूगो खाली प्लस में होगा और सब माइनस में होगा। साइन माइनस थीटा माइनस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोस। समझ में आया? बस इसी को दूगो याद रखना, कोई दिक्कत है तो बक दो जल्दी से। हाँ अनिस घबरा रहा है, बताओ अनिस क्या घबरा है? कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस का दुश्मन सेक, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और जब भी जो आएगा वो सब प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत? चलो अब यहां देखो तो लिख रहा है कॉस माइनस थीटा मन में मान लेते हैं तो क्या होगा जी? कॉसे थीटा ना होगा जी, सीधा हम 1710 ना लिख दें, क्या दिक्कत है? अब ये क्वेश्चन में आ गया सीधा, इसमें 360 से ज्यादा है, जब 360 से ज्यादा रहे तो ही ऐसे भाग करना है ना, और 360 से कम रहे तो और लुलाहा बुलाहा हो जाएगा। तो यहां देखो 360 से भाग लगाएंगे 1710 में, कितना मरते में जाएगा भैया? 3 पचे 15, 6 18 ज्यादा होगा, 5 से 5 6 5 3 15, 3 18 ज्यादा हो रहा है, यानी 4 से जाएगा, 4 0 4 6 24, 4 3 12, 12 2 14, ये हो गया 0, 11 में से 4 गया 11 में से 4 गया 3, 11 में से 4 गया 7, और ये 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, ये कट गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये पहले बोलो ना। तो ये हो गया हमारा कॉस, क्या लिखेंगे इसी को ना जी? तो पहले छोटका को लिख लेना, 4 गुणे 360 प्लस 270, यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बक दो, ठीक है? 360 है जी, तीन चेंज होगा कि नो चेंज? अरे बानिस, अब अनिस तेज हो गया, 270 है लिख दो चुपचाप से, कोई दिक्कत? 360 से ज्यादा है किस चतुर्थांश में आएगा जी? फर्स्ट। अब फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही तो है, लेकिन 270 डिग्री का मान मेरे को नहीं पता है, फिर इसको तोड़ेंगे। अच्छा अब ये बताओ, हमको तीनों को ना 90 180 270 और 360, हमको इसी रूप में इन सबको तोड़ना है, या तो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, इसी रूप में तोड़ना है। अच्छा एक बात बताओ, 270 डिग्री का मान मालूम है क्या? नहीं, हमको 0 डिग्री से लेकर 90 ही डिग्री तक ना मालूम है, तो इसी को उसी रूप में तोड़ेंगे। अच्छा 270 में से किसी 217 है ना जी, तो 270, अच्छा 270 प्लस 0 डिग्री लिखो तो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? 0 डिग्री का मान होता है ना जी, कहीं दिक्कत हो रहा है तो पहले बता दो। देखो ये क्या है, मेरे को मान निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? मेरे को मान निकालना है, तो मान निकालना है तो हमको 0 से लेकर 90 डिग्री तक मालूम है, तो हमको यहाँ पे ना, यानी यहाँ पे बगल में 0 से लेकर 90 डिग्री तक आएगा तब भी ना मान लिखेंगे जी,
अदर नहीं। तो हम इसको अपने मन से तोड़ सकते हैं, 270 प्लस 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 180 में कितना जोड़ोगे कि 270 आ जाए, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा मन जिस तरह मन करे उस तरह। तब पहले हम इसको तोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कॉस है 270, चेंज या नो चेंज? चेंज। तो कॉस का बदलेगा, यानी कॉस को अगर प्रॉब्लम होगा तो कौन आएगा जी? साइन है ना, साइन। 0 डिग्री है तो 0 डिग्री। अब ये बताओ 270 से ज्यादा किस चतुर्थांश में आएगा? फोर्थ में। अब फोर्थ में कौन कौन प्लस में होता है? सेग और कॉस। तो सेग कोस, ये जो है कॉस है ना जी, तो कॉस है, सेग और कॉस ये तो प्लस में ना आएगा, तो प्लस में है, ठीक है, कोई दिक्कत? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? समझ में आया कि कहीं दिक्कत है? बोलो जल्दी से। अब इसको तुम ऐसे भी बना सकते थे, देख लो, ये तो ऐसे बना दिए, जैसे कॉस है, कॉस हम लिख दिए। अब 270 प्लस तो नहीं लिख सकते हैं, 270 माइनस भी नहीं कर सकते, 180 लिख सकते हैं ना जी। 180 में जोड़ेंगे तब भी ना 270 आएगा, तो 200 यानी 270 में से 180 घटाओ ना, देखो तो कितना आ रहा है जी। 17 में से 8 गया, 9 कट गया। ये 90 डिग्री लिखोगे तो कोई दिक्कत है का? समझ में आ रहा है? हंसो तो नहीं। अब इस तरह भी चाहो तो हमको आसान लगा, 0 जोड़ने पर 0 का तो मान जानते हैं, इसमें 0, 30, 45, 60, 90 जोड़ना है और घटाना है, क्योंकि इसी का मान हमको पता है, तो इसी को जोड़ घटाव कर कर हमको मान निकालना है। तो 270 में 0 डिग्री जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा, 0 डिग्री का मान मालूम है, अब कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब देखो तो, अच्छा 180 चेंज या नो चेंज? चेंज ना, कॉस है तो कॉस, 90 है तो 90। अच्छा एक बात बताओ, 180 से ज्यादा किस चतुर्थांश में आएगा? थर्ड में कौन कौन प्लस होता है? ये तो माइनस में तब हो जाएगा क्योंकि कॉस है। अच्छा ये कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो 0। अच्छा 0 कभी माइनस प्लस में देखे हो का? नहीं, तो सीधा हम लिखेंगे 0। देखो ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0। समझ में आया कि नहीं? आसान है या भारी है? उड़ा दोगे? 11th में गर्दा गर्दा हो जाएगा ना। जब ये तुमको आ गया ना, तब समझो कि 12th यूं निकलेगा।